स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छे। चलिए आज हम लोग चैप्टर 2 पर हैं। हाँ तो पहला वाला श्लोक और पूरा हाँ तात्पर्य पढ़ देना, दूसरा हाँ का भी पूरा तात्पर्य पढ़ के फिर उस पर चर्चा करके फिर आगे के श्लोक पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, ओके। चलिए। संजय उवाच तं तथा कृपयाभीष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्य उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तात्पर्य, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं भीष्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं सर्ग्यं कीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तात्पर्य, श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसीलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। वदन्ति तत्त्वविदं तत्त्वं यज्ञानं नमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता, परम सत्य का अनुभव
ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है और ये सब अवस्थाएं एक रूप है। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप प्रकाश, सूर्य की सतत तथा सूर्यलोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्यलोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्वव्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्मरूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकर है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्यलोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है, जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी है। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोल तथा सूर्यलोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति है जो अत्यंत धनी है, अत्यंत शक्तिमान है, अत्यंत सुंदर है और अत्यंत विख्यात, विद्वान तथा विरक्त भी है, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान है। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान है, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारण। ऐसे अनेक पुरुष है जो भगवान के गुणों से युक्त है, किंतु कृष्ण परम है क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष है और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद है और समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्म संहिता 5.1। भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते कृष्णस्तु भगवान स्वयं एक एते चांशकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकम हृदयन्ति युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। भागवत 1.3.28। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता है कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था,
किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ पर इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। यहाँ पर रुकते हैं, थोड़ा चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, संजय उवाच। आप लोगों को पिछली बार याद होगा हमने कहाँ पर रोका था। अर्जुन ने भगवान अच्युत, अपने मित्र अच्युत को कहा, हे अच्युत, बीच में ले जाओ रथ को, और रथ उधर जाकर के उसको स्थापे, रथम स्थापे, उधर जाकर के रथ की स्थापना करो। मैं देखना चाहता हूँ कि इस युद्ध में कौन कौन है। फिर उसने मुआयना किया, सब जगह देखा। एक तरफ कौरव थे, दूसरी तरफ उसके परिवार वाले थे। अपने बच्चों को देखा, भाइयों को देखा, भीष्म पितामह को देखा और अन्य भी लोगों को देखा, और उसका मन एक तो करुणा से भर गया, दूसरा विचार करने लगा कि पाप और पुण्य का विचार उसके अंदर आने लगा कि ये जो लड़ाई होगी, ये जो युद्ध होगा, इसमें न जाने कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे, कितने सैनिक मर जाएंगे, कितने विधवाएं हो जाएंगी, कितनी माताएं, कितने पुत्र बिना पिता के हो जाएंगे। और जब पिता नहीं रहेंगे किसी घर में, एल्डर्स नहीं रहेंगे किसी घर में, तो उस घर की परंपराएं समाप्त हो जाएंगी। परंपराएं समाप्त हो जाएंगी तो तर्पण की विधियां, पितरों को जो तर्पण की विधियां देनी होंगी, वो सब समाप्त हो जाएंगे। और ये जो स्त्रियां जो बिना पति के रह जाएंगी, वो स्त्रियां फिर कहीं और जाएंगी, तो समाज में और जो बच्चे तब पैदा होंगे वर्णशंकर होंगे, तो पूरी सामाजिक जो व्यवस्था है वो ही समाप्त हो जाएगी। तो बात केवल युद्ध की और हस्तिनापुर की गद्दी की नहीं है। अर्जुन फ्यूचर सोचने लगा उस समय पर कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और फिर उसने कहा अपने मित्र गोविंद को, हे गोविंद, एक और नाम उन्होंने लिया था, माधव, हे माधव, हे गोविंद, हे माधव, इस राज्य का मैं क्या करूंगा? क्योंकि जिनके साथ ये राज्य लेने के बाद, जिनके साथ मुझे भोग करके आनंद मिलेगा, यदि वही लोग नहीं रहेंगे तो वो आनंद मुझे कहाँ मिलेगा? हे गोविंद, जिसके साथ तुम हो उसको तो आनंद वैसे ही है, तो मुझे ये राज्य पाठ लेने का कोई अब इसमें क्या है? ये लड़ाई करके, युद्ध करके, इतने लोगों को मार करके राज्य पाठ लेने का मुझे अब कोई मन नहीं है। हे माधव, माधव यानी लक्ष्मीपति। अरे जिसके पास ऐसा मित्र है जो जो लक्ष्मीपति है, उसे धन दौलत की क्या लालच, क्या लोभ? मुझे कोई राजपाट का लोभ नहीं है। मैं इतना बड़ा पाप होने देखना नहीं चाहता। मैं अपने हाथों से अपने गुरु की हत्या कर दूं, मैं अपने दादा की हत्या कर दूं, नहीं, मुझसे नहीं होगा। इससे तो अच्छा है ये सब लोभी जन यहाँ इकट्ठे हुए हैं लड़ने के लिए, इनको लड़ लेने दो, मैं तो निहत्ता ही मर जाऊं, कोई कोई बात नहीं, मुझे नहीं करना। इस प्रकार बोल करके बोलता है। वो इतना कांपने लगा था, इतना रोने लगा था, वीक हो गया था उस समय पर। और उसका गांडीव, उसकी जो धनुष थी, वो उसके हाथों से फिसलने लगी। घबराया हुआ, एकदम हताश होकर के वो नीचे बैठ गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये हम सबके जीवन में होती है बातें। उस समय पर अर्जुन अर्जुन बहुत अच्छा भक्त था, इसीलिए वह इतनी सारी बातें आगे पीछे सोच रहा है, दूरगामी परिणाम सोच रहा है। और वहां पर बैठे जितने लोग युद्ध वाले थे, दो पार्टी है, कौरव और पांडव, वो केवल अपने स्वार्थ का सोच रहे हैं। इस समय क्या उसका सोच रहे हैं। महाभारत की कई घटनाएं हमको सबको पता है, हर जगह स्वार्थ से लड़ाई हो रही है, स्वार्थ। अर्जुन यहाँ स्वार्थ से लड़ना नहीं चाह रहा है, अर्जुन निस्वार्थी है, इसीलिए इतनी बातें सोच रहा है, सबके लिए सोच रहा है। वो खुद का स्वार्थ त्याग करने को इस समय तैयार है। पांचों भाइयों के साथ जीवन पर्यंत अन्याय हुआ, लेकिन अंततोगत्वा कोई वीकनेस नहीं है उसके अंदर। वो तो बहुत महान है, क्षमा करने को तैयार है वो।
कि ले जाने दो इनको राजपाट, मुझे नहीं चाहिए राजपाट। अरे बचपन से हम ऐसे ही रह रहे हैं, जंगल से जंगल भटके माँ को लेकर के, तकलीफें ही तकलीफें देखिए बिना बिना पिता के। हमेशा हमको सेकेंडरी ट्रीटमेंट मिला है घर के अंदर। तो हमने तो इतना कुछ देख लिया, देख करके स्ट्रांग हो गए हैं, ऐसा कुछ हमको है नहीं इसका लालच। ये अर्जुन की मनस्थिति है अंदर में। और उसको ये है कि मेरे साथ तो भगवान है, बस मैं प्रसन्न हूं भगवान के साथ। तो हो रहा है ये बात तो हो जाने दो, इनको राज्यपाट ले जाना तो ले जाने दो, मैं नहीं हत्ता, ठीक है, मुझे लड़ाई नहीं करना। हम सबके जीवन में ऐसी बहुत सारी कंफ्यूजिंग सिचुएशंस आती हैं लाइफ में, जहां डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आजू बाजू सब हमारे प्रियजन होते हैं, जिनके प्रति हमारा मोह होता है, जिनके साथ हम पले बड़े होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, चाचा मामा। बट कई बार जब हम बड़े होते हैं तो फिर उनकी बिहेवियर को देखते हैं, हमें लगता है अरे ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं लोग। तो उस समय पर महान बनना चाहिए, भक्त की क्वालिटी को अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, और जो हमें अंदर से सही लगता है वो करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ जो भगवान की आवाज जो होती है उसको हम कहते हैं अंतरात्मा की आवाज। आपके अंतरात्मा क्या बोलती है? जब हम बहुत स्वार्थ में होते हैं ना, तो हमें लड़ने का इच्छा होता है, हमें पता नहीं क्या करने की इच्छा होती है। एंड यू विल सी कि जब आप लड़ाई कर रहे हो और स्वार्थ में लड़ाई करते हो, नहीं नहीं मुझे तो इसको सबक सिखाना है, मुझे तो ऐसे ही करना है, मेरी लड़ाई है, उस समय पे आपका जो जो मनस्थिति होती है ना, बड़ी रेस्टलेस होती है। लेकिन जब आप सत्य के साथ होंगे तो आप लड़ाई करेंगे, लेकिन आपका स्ट्रेंथ सत्य से आएगा और आप बड़े पीसफुली लड़ाई करेंगे। मन की स्थिति ही अलग होती है दोनों। कभी लड़ाई में जब घुसे तो कभी अंतिम देख लो कि क्या होने वाला है इसके साथ। जैसे अर्जुन देख रहा है, अंत में देख रहा है, लेकिन इसको फिर भी मोह है अर्जुन को इस समय। वो भूल गया है कि उसके साथ इन लोगों ने क्या क्या अन्याय किया है। वो और एक बात भूल गया है कि इन आतताइयों को यदि मैं छोड़ दूंगा तो ये लोग दूसरों के साथ भी यही अन्याय कर सकते हैं। वो ये चीज भूल गया। इसके अंदर बदले की भावना नहीं है। अंडरस्टैंड, जब हम किसी से झगड़ा करते हैं बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने परेशान किया है उसको दंड देना है, लेकिन बदले की भावना नहीं होती। उस गलत कार्य को रोकने के लिए हमने आवाज उठा ली, हमने लड़ाई कर ली वो के लिए, लेकिन उसका भी टोन बड़े अच्छे से होना चाहिए। हमेशा अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो रही कुछ, हमेशा। और जब मौका मिले माफी करने का, माफ भी कर देना चाहिए। मैंने आप लोगों को पिछली बार राम और लक्ष्मण की बताई थी, जहां राम ने लक्ष्मण जी को भेजा था। एक और कहानी बता देती चलिए इस पे। तो शबरी जिंदगी भर इंतजार करती रही कि राम मेरे कुटिया में आएंगे। जपती रही राम 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 राम, रोज उठती और कुटिया को सफाई करती कि आज तो रामचंद्र आएंगे, आज तो रामचंद्र आएंगे। उस समय फेसबुक का जमाना नहीं था। बस एक बार सोच लिया कि ये आने वाले, तो उस इंतजार में ही बैठना है। उसमें प्यार जो बढ़ता है, इंतजार का प्यार अलग ही होता है। तो रोज कुटिया सफाई करती, आज रामचंद्र आएंगे, शाम को नहीं आते। लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी, बैठी रही, आज रामचंद्र आएंगे, आज रामचंद्र आएंगे। और एक दिन सच में रामचंद्र प्रकट हो गए। प्रकट तो हो गए और लक्ष्मण जी के साथ आए। तो शबरी ने क्या किया, आप लोगों को याद है, सबसे अच्छी कहानी है वो। जाकर के बेर चुन के लाई, चुन चुन के बेर ले आए, और जूठा जूठा करके देख करके कि हाँ ये सबसे मीठे बेर हैं। इतने भाव में थी वो, ये सबसे मीठे बेर है, यही मैं दूंगी इनको आज खाने के लिए। मेरे रामचंद्र आए हैं, मुझे इनको सबसे मीठे बेर देने। अब मीठे मीठे बेर, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, मीठे मीठे बेर रामचंद्र को खिला रहे। रामचंद्र भी उसके प्यार को देखे खाए जा रहे। प्रेम के भूखे हैं भगवान, सब है भगवान के पास, लेकिन प्रेम के भूखे। वही लक्ष्मण देख रहे, लक्ष्मण सोच रहे क्या हो रहा है इनको। उसको भी दे दिया जूठे बेर, लो तुम भी खा लो। लक्ष्मण ने तो खाया नहीं, उसको उठा के फेंक दिया। और रामचंद्र ने देख लिया, रामचंद्र तो सबके हृदय में बैठे देख ही रहे। तो ये तो कथा यहां समाप्त हो गई। बेर खाए रामचंद्र ने, लक्ष्मण जी ने फेंक दिए। लेकिन भक्त के मुंह का जूठन था वो, भक्त का प्रेम उसमें लग पड़ा था, भक्त का रस उसमें जुड़ा हुआ था।
और लक्ष्मण ने छोड़ दिया। रामचंद्र ने मन में संकल्प कर लिया था, इसको इसको लेना ही पड़ेगा। फिर जब जब कहानी आगे बढ़ी और लक्ष्मण को जब संजीवनी बूटी देने का टाइम आया, तो वो जो पर्वत जिसको उठा करके हनुमान जी लेके आए थे, ये जो बीज इन्होंने फेंका था, ये बीज उस पर्वत में चला गया था। वहां से संजीवनी बूटी आई थी, वो संजीवनी बूटी का रस इनको दिया गया था। शबरी के भक्ति का रस संजीवनी बूटी के रूप में आई, इनके लक्ष्मण जी के अंदर गई। ये भगवान की लीलाएं। लड़ाई करना है, लड़ाई करते हैं, लेकिन हमेशा क्षमाशील होना है, प्रेम को इंपॉर्टेंस देना है। जब हम राम को देखते हैं, राम जी साक्षात धर्म का स्वरूप है, साक्षात। लक्ष्मण जी को कैसे कैसे सिखाया है धर्म, प्रेम, क्षमा, भक्ति। हम सब में ये थोड़ी थोड़ी सी आ जाती है कभी कभी गुण, उसको दिखाएंगे और अपना ही पीस पहले हरण कर लेते हैं। जब हम किसी के हाथ बदला लेने की भावना रखते हैं, पहले अपनी ही पीस को हरण करते हैं। जब किसी पर क्रोध करते हैं, पहले अपने को ही तकलीफ देते हैं। वो व्यक्ति सामने हो ना हो, नोट करना कभी इस बात को, वो व्यक्ति सामने हो ना हो, उससे मन में इतना झगड़ा, तकलीफ किसको हो रही है? हमें हो रही ना। लेकिन जब हम भक्त बनते हैं तो हम वैसे अपने आप को खुद को प्रताड़ित करते ही नहीं। पहले तो भगवान को अपने हृदय में उतारते हैं और भगवान से मनाते हैं, भगवान ऐसा लग रहा है कि अन्याय हो रहा है मेरे साथ, ऐसा लग रहा है कि मुझे लड़ाई करनी है, लेकिन हे भगवान कृपा करके मुझे गाइड करना कि मैं गलत डिसीजन न लूं, मैं गलत बात न करूं। और भगवान के हाथ को हमेशा पकड़ के चलना है। तब हम जो काम करेंगे ना, कई बार हम अगर गलत भी स्टेप ले रहे हैं ना, भगवान ऐसे वहां से आपको निकालेंगे, आपको तुरंत रियलाइजेशन हो जाएगा, अच्छा भगवान आपने बचा लिया, धन्यवाद। भगवान का हाथ पकड़ के चलना है। जिसके पास भगवान होता है ना, भगवान होते हैं जिनके मन में, जिनके हृदय में, उनके वो उस अर्जुन जैसे होते हैं। उनके हाथ से कुछ निकल भी गया ना बहुत ऐसा, तो कोई उनको दुख नहीं होता, क्योंकि मेरे पास तो भगवान है। हमारो धन श्री राधा राधा। मीरा बाई बोलती ना, हमारा धन कौन है? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये हमारे धन है। तो अर्जुन की यही स्थिति है, हे माधव, हे गोविंद, तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई राजपाट की पड़ी नहीं है और मुझे पाप भी नहीं करना है, ले जाने दो जिसको ले जाना है। ये उसका अटैचमेंट है, ये उसका मोह है जो वो बोल रहा है। वो पास्ट के अन्याय को भूल रहा है, वो फ्यूचर में होने वाले इन आतताइयों की वजह से औरों के ऊपर जो अन्याय होगा उसको वो भूल रहा है, उसको वो नाप तो नहीं पा रहा है। ये एक क्षत्रिय है, इसका काम ही है टू प्रोटेक्ट वीक, जो वीक पीपल है उनको प्रोटेक्ट करना है आतताइयों से। ये पीछे नहीं हट सकता। कोई सोल्जर बॉर्डर पे जाए और लड़ाई करनी है वहां पर, और उधर के लोग आ गए, उनको देखकर दया खाने लगे, नहीं नहीं मैं छोड़ दूं, टेररिस्ट आ गए उनको देख के दया खा जाए और मैं छोड़ दूं, वो नहीं कर सकता। उसका वो धर्म है प्रोटेक्शन, तो उसको अपना धर्म निभाना ही है। लेकिन इस समय अर्जुन की जो दशा है वो एकदम भ्रमित है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और वो गिरा हुआ है। तो संजय ने कहा कि संजय वहां पर बैठा हस्तिनापुर में, संजय ने बोला कि अर्जुन तो पूरा करुणा में आ गया है, हे भगवान बहुत ही करुणा में स्थिति में है वो, इस समय बहुत डिप्रेस्ड है, आंखें उसकी रो रही हैं और वो अपने मित्र मधुसूदन को वो बोल रहा है। तब भगवान वाच, अब भगवान ने लिया अपने हाथ में, बोला अर्जुन कुतस्त्वा कशमलम इदम, हे अर्जुन तुम्हारे मन में कहां से आ रही है ये सब बातें? कह रहे इदम इदम, ये जो तुम लैमेंट कर रहे हो, ये जो तुम रो रहे हो, दुख व्यक्त कर रहे हो, ये तुम्हारे अंदर कहां से? वीरों के अंदर ये सब बातें नहीं आती हैं। अच्छा, अनार्य जुष्टम, तुम अनार्य जैसी बात कर रहे हो। अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्तिम अकीर्तिम करम अर्जुनम, हे अर्जुन तुम ऐसी बात करोगे जो अनार्य की जैसे हैं, तो इससे तुम्हारा लाभ नहीं होगा, उल्टा क्या होगा? तुम स्वर्ग लोकों की प्राप्ति नहीं करोगे, उल्टे क्या होगा? तुम्हारा नाम ही खराब होगा।
हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। अर्जुन और कृष्ण मित्र है, तो मित्र के पास ही गया है सबसे बड़ा कॉन्फिडेंट। जब हम कभी दुखी होते हैं, जो बातें हम औरों से नहीं बता पाएंगे, जो हमारे बेस्ट फ्रेंड उसको जाके बोल देते हैं इस बात का दुख है, तो कई बार हमारे फ्रेंड्स हमारी उस दुख का निवारण भी हमको बता देते हैं। कई बार हमको याद दिलाते, तू ऐसी नहीं है, तू बहुत स्ट्रांग है, खड़ी हो जा। तो अर्जुन कृष्ण इस समय मित्र के जैसे बोल रहे हैं, कहां से तू ऐसी बात करने लगा अनार्यों जैसी। अनार्य आर्य वो होते हैं जो नोबल होते हैं, आर्य वो होते हैं जो मॉरल वैल्यूज के लिए खड़े होते हैं, आर्य वो जो होते हैं प्रिंसिपल पीपल, वाइज पीपल, विजडम वाले, उनको हम आर्य कहते हैं। हमारी जो सभ्यता थी आर्यन सभ्यता। आर्यन सभ्यता, आर्यन लोग नहीं है, आर्यन मतलब ये सारी क्वालिटीज है आपके अंदर। स्पिरिचुअली आप बहुत आगे बढ़े हुए हो, क्षमा के गुण आपके अंदर है, धर्म का पालन आप करते हो, तो आपके अंदर आर्य, नोबल। आर्य का अर्थ होता है नोबल, कि हे अर्जुन तुम आर्य हो, तुम भूलो मत, तुम ऐसी सब बातें करो मत। अब जो जब शुरू हुआ, तो ये जब हम तात्पर्य पढ़ रहे हैं तो भगवान उवाच से शुरू हुआ, और यहाँ पर कुछ श्लोक लिए गए हैं, तो उन श्लोकों के ऊपर मैं थोड़ा सा और चर्चा करती हूँ। आई एम ग्लैड सम ऑफ यू पीपल आर इन भागवतम क्लास ऑल्सो। आप लोग ये श्लोक देखेंगे, ये नेक्स्ट जो हमारी क्लास होने वाली 1-2 क्लासेस में फिर ये एक श्लोक आएंगे, वहां पर चर्चा होंगी, तो ये श्लोक वहां से उठाए गए। पहला श्लोक है, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम अत्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तात्पर्य, तत्व को जानते हैं, एसेंस को जो जानते हैं। तात्पर्य ऑनवर्ड्स वी मिस्ड। हाँ, इसका तात्पर्य ये है, ये जो श्लोक आया हुआ है, कि जो तत्व को जानते हैं, जो स्पिरिचुअल बातों की जो एसेंस को जो जानते हैं, वो उस ज्ञान को, स्पिरिचुअल साइंस को 3 शब्दों में समझते हैं। स्पिरिचुअल साइंस, उसके 3 शब्द, कौन? तत्व, जिसको हम कहते हैं जिज्ञासा, तत्व, तत्व मीमांसा, तत्व तत्व तत्व, ये शब्द हर जगह यूज होगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। एसेंस, 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 इस जैसे फ्रैग्रेंस लेते हैं हम लोग ना, फ्रैग्रेंस का नाम है एसेंस। परफ्यूम लेते हैं, एसेंस। परफ्यूम डालेंगे ना, वो निकल जाता है, परफ्यूम तो निकल जाता है, स्प्रे, लेकिन कुछ तो स्मेल आती है ना अपने को, दिखती तो है नहीं, लेकिन वो है। क्या है वो? एसेंस बोलते हैं ना हम लोग, एसेंस। इसमें कौन सा एसेंस मिलाया है? सैंडलवुड एसेंस। ये परफ्यूम में वाइल्ड फ्लावर एसेंस, ये परफ्यूम में जैस्मिन एसेंस। एसेंस, फ्लावर तो नहीं है, लेकिन फ्लावर का एसेंस। समझ में आया? तो तत्व का, स्पिरिचुअल बातों का तत्व, स्पिरिचुअल बातों की एसेंस, तो वो उसको 3 शब्दों में समझते हैं, 3 तत्वों में समझते हैं। क्या है वो तत्व? ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवान इति शब्दते। उसको कहते हैं ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जो इन तीनों को समझ लेता है, उसने पूरे साइंस, स्पिरिचुअल साइंस को समझ ली। तो उसका एग्जाम्पल दिया गया कि सूर्य है, तो सूर्य की रश्मियां, सन, सनशाइन, हाँ, और सन का सरफेस और सन की प्लैनेट। तो सनशाइन, सन का सरफेस, सन प्लैनेट, इसको अगर तीनों को किसी ने समझ लिया, तो उसने सन के साइंस, सूर्य विज्ञान को समझ लिया। किसी को नहीं इंटरेस्ट होगा, किसी को खाली सूर्य देखना है और बोला अरे वाह, सूर्य ऐसे दिख रहा है, सुबह की रश्मि ऐसे रंग की है, दोपहर की रश्मि ऐसे रंग की है, शाम की रश्मि ऐसे रंग की है, हर महीने सूर्य ऐसा दिखता है, हर महीने सूर्य अपना बदलता है। किसने इतना साइंस समझा? कोई बात नहीं है, वो भी समझ रहा है, वो भी पूर्ण समझ रहा है। लेकिन किसी को और अंदर जाना है, नहीं सूर्य का सरफेस कैसा है, किसी को उसके अंदर और जाकर के देखना है। जैसे लोगों को भी नया यहाँ पर आया, मार्स जाने का, बहुत स्पेस में जाने का बहुत लोगों को अभी चल रहे हैं बहुत सारे एक्सपीडिशंस, और अंदर जाकर के देखना है। तो जिसने पूरी तरह से समझ लिया, तो उसने पूरे सन को जान लिया।
जैसे मैं हमेशा एग्जांपल साइंस का लेती हूँ, केमिस्ट्री का। नमक दे दिया, तो नमक को एक आदमी खाएगा, नमक बोलेगा हाँ वाह वाह, नमक ऐसा होता है, सफेद रंग का होता है, कभी समुद्र में से निकलता है, उसकी प्रॉपर्टीज को रीड कर देगा, खत्म। अब कोई बोलेगा नहीं नहीं, मुझे और जानना है नमक क्या है, ये बना किससे है। वो लैब में ले जाएगा, उसको पानी में मिक्स करेगा, उसका सोल्यूशन बनाएगा, फिर उसको कुछ उसमें से कुछ और एक्सपेरिमेंट करेगा, फिर करते 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 और केमिस्ट्री के अंदर घुसेगा, तब उसको समझ में आएगा अच्छा नमक मतलब दो चीजों का मिक्स है, सोडियम और क्लोराइड, NaCl। सोडियम क्लोराइड हमने कह दिया, फिर कोई और डीप में जाएगा, बोलेगा नहीं NaCl। कोई बोलेगा व्हाट इज NaCl, बोलेगा नहीं मुझे अभी इसके आयंस में घुसना है, तो Na+Cl-। फिर कोई उसको इक्वेशन बनाएगा, NaCl Na+Cl- H2O इज इक्वल टू Na। ये साइंस की लैंग्वेज। तो जो साइंस की लैंग्वेज बोलते हैं वो साइंस की लैंग्वेज समझ जाएंगे ना। अगर कोई इसमें केमिस्ट्री का स्टूडेंट हो, उसको मैं बोल दूं NaCl + H2O इज इक्वल टू NaOH + HCl, पकड़ के मेरे को मारेगा वो। क्या बोल रहे हो आप? NaCl + H2O इज ओनली एक्वस सॉल्यूशन, इट कैन नॉट बी HCl NaOH + HCl। NaOH तो कास्टिक सोडा हो गया। एनीवेज, मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, नॉट टू कंफ्यूज, इसलिए बता रही हूँ कि एक साइंस जिसको हम साइंस कहते हैं, हमारी जो वर्ल्डली साइंस है, उसमें भी एक ऑर्डिनरी चीज को, एक नमक जैसी चीज को हम कितने डीप में जाकर के पूरी तरह समझ सकते हैं, उसके आयन स्टेज तक समझ सकते हैं। और जिसने इस तरह से पूरा समझा, उसने साइंस समझा है, सब चीज को समझ दिया। NaCl मतलब नमक का दूसरा फॉर्म NaCl, उसका आयोनिक फॉर्म, उसने साइंस को पूरा समझा, केमिस्ट्री को पूरा समझा। उसी प्रकार से भगवान की भी साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस है। और वो स्पिरिचुअल साइंस के 3 सब्जेक्ट मैटर है, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। जिसने ब्रह्म समझ लिया, जिसने परमात्मा समझ लिया, जिसने भगवान समझ लिया, उसने पूरा साइंस समझ लिया। कोई बोलेगा नहीं मुझे तीनों में इंटरेस्ट नहीं, एक ही सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट है भैया, मुझे एक ही में स्पेशलिस्ट बनना है, बस मुझे खाली ब्रह्म जानना है, अद्वैतवाद। ठीक है, आप जानो, कोई बात नहीं। कोई बोलेगा मुझे क्या जानना है, सोडियम क्लोराइड है कि क्या है, बस नमक दे दो मेरे को, मुझे पता है कितना नमक मैं डाल दूं दाल में, मेरी दाल अच्छी बनेगी, सब्जी अच्छी बनेगी। कौन सा नमक छिड़कू, नमक में क्या मिक्सचर करूं, गार्लिक सॉल्ट बनाऊं कि मैं हिमालयन सॉल्ट रखूं कि मैं ब्लैक सॉल्ट रखूं, सॉल्ट के भी कितने तरीके, कितने सारे आ गए आजकल। तो कोई बोलेगा मुझे केवल ब्रह्म ही जानना है बस, ठीक है, मुझे केवल परमात्मा ही जानना है, मेरे हृदय के अंदर भगवान रहते हैं आत्मस्वरूप में, मेरे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, कोई बात नहीं। कोई बोलेगा मुझे भगवान कौन है जानना है, क्योंकि वही भगवान सभी के अंदर परमात्मा रूप में है, और वही भगवान ब्रह्म रूप में है। जो भगवान को समझ गया, और वही भगवान नाना अवतार लेकर के प्रकट हो रहे हैं, ये हमारे बुक्स में लिखे गए। जो भगवान को समझ गया, तो वो परमात्मा भी समझ जाएगा, वो ब्रह्म भी समझ जाएगा, तब उसने स्पिरिचुअल साइंस पूरी समझ ली। वो जो भगवान शब्द मैं बोल रही हूं, यहां पर लिखा है कि भगवान जो होते हैं, इसके तात्पर्य जब आप पढ़ेंगे, मैंने कई बार बोला ना, षड ऐश्वर्य युक्त, ये उसका डेफिनेशन है। भगवान शब्द बोलूंगी 6 ऑपुलेंसेस। तात्पर्य में आप लोग चाहिए तो मार्क कर लेना, बाय हार्ट कर लेना, आगे से जब कभी भगवान शब्द का आप डेफिनेशन दे, यही डेफिनेशन है भगवान का। कोई व्यक्ति आकर के बोले वो भगवान है, हो नहीं सकता। कितने गुरु आजकल बने हुए हैं, अपने आप को भगवान बोलते हैं, भगवान का टाइटल देते हैं। भगवान के अंदर संस्कृत वर्ड भगवान, उसको पराशर मुनि ने, जो व्यासदेव जी के पिता हैं, उन्होंने उसको डिफाइन किया है। और डेफिनेशन में भगवान वही होता है हु possesses all riches, all strength, गिनते जाइए, all riches, सब धन, वेल्थ, all strength, सबसे बलशाली, all fame, सबसे फेमस, all beauty, सबसे सुंदर, all knowledge, सबसे ज्ञानवान। और ये सब होने के बावजूद रिनंसिएशन, वैराग्य, जिसके पास ये 6 गुण हैं,
वही अपने आप को भगवान कह सकता है। कोई व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है जो अपने आप को ये 6 चीज उसके पास हो। इसलिए आज तक कई ऐसे गुरु बने, आज भी हैं, अपने आप को भगवान बोलते हैं, और उनके फॉलोअर्स मुझे तो मिले भी थे यहाँ पर। मैं अमेरिका में, तो एक जन आए मेरे को, बोले अरे हमारे गुरु आए हैं और वो अवतार है। मेरा अच्छा अवतार है? हाँ भगवान के अवतार है। अब हमने तो किताब पढ़ी है, हमको तो पता है। तो उनसे मिलने के लिए क्या, नहीं आप $5,000 दे दो तो आपको मैं उनसे पर्सनली मिला दूंगी। अरे उनसे मिलने के लिए लोग तरसते हैं, $5,000 दे दो और मैं आपको उनसे मिला दूंगी, चलिए आप मिलिए उनसे। मैंने कहा नहीं भाई, हमारे भगवान तो श्री कृष्ण है, हमको कोई डॉलर वॉलर देना नहीं पड़ता, फ्री में उन्होंने पूरा ज्ञान दे दिया और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आप जाइए, आपको गीता सीखनी तो आ जाइए। कैसे समझाऊं कि वो आपको भ्रमित कर रहे हैं? ठीक है, उनको उसमें फेथ है, कोई बात नहीं, कीजिए। बाद में मीनू भगवान जो भी थे, तब जाने दीजिए, उनकी चर्चा नहीं करते। यही भगवान है, हमारे भगवान ये है, हमारे भगवान। तो यहाँ पर जो व्यासदेव ने जो शब्द यूज किया कृष्ण के लिए, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान, भगवान श्री कृष्ण में ये सब के सब गुण थे और गुण हैं। ये जो कृष्ण है, जो रथ हाँक रहे हैं, वो साक्षात श्री भगवान है। ठीक, और उनका आगे का डेफिनेशन दिया है, यहाँ पर भगवान उवाच दिया, फिर ब्रह्म संहिता से उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति में से एक श्लोक लिया। क्या है वो श्लोक? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं भगवान की, और क्या नाम लिया है? ईश्वर है। कौन है ईश्वर? ईश्वर शब्द का अर्थ सभी का कंट्रोलर, कंट्रोल करने वाला, नियंता। वो कौन है? ईश्वर परम, परम ईश्वर, परमेश्वर हम यूज करते हैं ना, भगवान परमेश्वर। परमेश्वर कौन है? कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण। कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कौन है? हमारे फोरफादर। हम सब मनुष्य के है ना, मनु से आए ना, मनु के भी पिता ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी कौन? हमारे फोरफादर। ऐसे बोलने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आई फील ओह आई बिलोंग टू सच ए बिग लिनिएज। क्या डायनेस्टी है हमारी, नहीं? चलिए, ईश्वर परम कृष्ण। हमारे ईश्वर कौन है? हमारे परमेश्वर कौन है? कृष्ण। और क्या कहते हैं? उनका विग्रह कैसा है? उनका फॉर्म कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह। उनका फॉर्म है सच्चिदानंद, सत कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, और प्योर आनंद, प्योर ब्लिस। ये हमारे कृष्ण का फॉर्म है। और क्या बोलते हैं? अनादिरादिर गोविंद। और एक नाम दिया, गोविंद। भगवान का क्या नाम है? गोविंद। अनादिर आदि, हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे, सबसे पहले जो आए, अनादिर आदिर गोविंद। सर्व कारण कारणम, जो कुछ भी हो रहा है उसका सबका कारण ये ईश्वर, ये परमेश्वर, कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, गोविंद। ये तो भगवान की डेफिनेशन आज आप लोग समझ गए। कोई व्यक्ति बोले वो भगवान है, वो भगवान हो नहीं सकता। इन डेफिनेशंस में उनको डालना, फिर सोचना कि भगवान है कि नहीं। तो ईश्वर, तो ब्रह्मा जी ने ये कहा। और ब्रह्मा जी, उसके बाद का नेक्स्ट श्लोक है, एते चाम सकला पुंसाम। ये जो भागवत पढ़ रहे हैं आप लोग, आएंगे ये सारे श्लोक, तो आप लोग अपने, अभी सेकंड रीडिंग है उस लोगों की, यहाँ पर जो लोग भागवत में गए, तो आप लोग अब ये सब देखेंगे वहां पर, है ना? तो एते चाम सकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। ये दूसरे वाले का तात्पर्य के सारे श्लोक है, उसमें आप देखना। व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम, मैंने कहा ये भगवत गीता है, इसके ऊपर की जो बुक है वो है श्रीमद् भागवतम, भागवत पुराण कहते हैं उसको। तो उसमें 24 अवतारों का नाम लेते हैं, और उन अवतारों के बाद कहते हैं एते चाम से कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण जो है ये भगवान के अलग अलग कला है और अंश अवतार है, लेकिन कृष्ण जो है वो साक्षात भगवान है, स्वयं भगवान है। 16 कला अवतार कहते कृष्ण को। तो कलह और अंश,
कला और अंश, ये दो प्रकार के, ये मेजरली डिवाइडेड हैं। उसके बाद उसके अंदर भी और डिविजन्स होते हैं अवतार के, उस टॉपिक पे हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि वो हायर टॉपिक है, वो भागवतम की टॉपिक है। केवल अभी के लिए समझते हैं भगवान के कला अवतार, भगवान के अंश अवतार। तो भगवान जब मुमुक्षुओं को ज्ञान देने के लिए आते हैं, नॉलेज मतलब भक्ति का नॉलेज हुआ, साधन हुआ, तो भगवान उस समय पे जो अवतार लेते हैं, जो मुमुक्षु होते हैं, हु आर डिजायरस ऑफ लिबरेशन, मुमुक्षु उसको बोलते हैं जिनको मुक्ति की इच्छा होती है। तो हु आर डिजायरस ऑफ लिबरेशन, भगवान जब ज्ञान देने को उनको आते हैं, उस अवतार को हम कहते हैं कला अवतार। और जब भगवान पृथ्वी का भूभार हटाने के लिए आते हैं, जब यहाँ पर अन्याय बढ़ जाता है, इविल माइंडेड पीपल बढ़ जाते हैं, तो उनका जब भूभार हटाने के लिए जब भगवान आते हैं, उसको कहते हैं हम अंश अवतार। और भगवान जब मुमुक्षुओं को ज्ञान देने के लिए और अंश मतलब भूभार हटाने के लिए, इविलनेस को हटाने के लिए, और धर्म की संस्थापना करने के लिए, ये तीनों काम करने के लिए जब भगवान आते हैं, तो उसको हम पूर्ण अवतार कहते हैं। जब हम गीता पढ़ते हैं, गीता का एक बहुत फेमस श्लोक है, थैंक्स टू महाभारत सीरियल, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बचपन से सुनते आए ना ये श्लोक। इसमें 3 रीजन दिए गए भगवान के आने के। क्या रीजन है? परित्राणाय साधूनां, साधुओं की लिबरेशन के लिए, जो साधु हृदय है। विनाशाय च दुष्कृतां, जो दुष्कृत होते हैं, जो इविल माइंडेड होते हैं, जो राक्षस स्वभाव के होते हैं, उनके विनाश के लिए। धर्म संस्थापना अर्थाय, धर्म की संस्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूँ। संभवामि युगे युगे, एक बार नहीं, हर युग में। और जब हम भागवतम पढ़ते हैं, उसमें लिखते हैं भगवान ने नाना प्रकार के अवतार लिए। भगवान जीव जंतु बन के आए, जानवर, ऋषि, देवताओं में अवतार लिया है, सब जगह उन्होंने अवतार लिया है। मैंने इस पे हल्की सी चर्चा की थी। जब और आगे जाएंगे, जब ये श्लोक आएगा परित्राणाय साधूनां, तो इस पे और डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक, तो व्यास देव ने कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दिया कि ये तो भगवान के न जाने कितने कितने अवतार हैं, कुछ कला अवतार हैं, कुछ अंश अवतार हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान से, कृष्ण जो उतरे थे वो परिपूर्णतम अवतार थे। ये जो रथ हाँक रहे हैं वो परिपूर्णतम अवतार है। कंक्लूसिव स्टेटमेंट ऑफ ब्रह्मा जी, ऑफ व्यास जी। अब इनसे बढ़कर कोई ज्ञानी तो है नहीं, तो मेरे पास कोई दूसरा आर्ग्यूमेंट नहीं है इस आर्ग्यूमेंट को हराने के लिए। ठीक, अब हम लोग तीसरा वाला भी पढ़ते हैं, चौथा वाला भी पढ़ते हैं। रेखा जी केवल अर्थ पढ़ना और हाँ 8वें पर आकर के पूरा पढ़ देना। ठीक है, ओके। क्लैप्यमास्मगमापार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन उवाच कथं विश्वमहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्सामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उल्टा कर बाण चलाऊंगा। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षम्यपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् प्रदिग्धान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त में सनी होगी। न चैतदित
द्विमहाकतरन्नगर्यो यत्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः याने हत्वा न जिजीविषाम स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेताः यच्छ्रेयसानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं चादिमा त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। नहीं प्रपश्यामि मम पापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणापि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता है जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कटंक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व को सुखाए दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वत्ता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नय, ये ही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेत्ता है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है कि षटक कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः वैष्णवो गुरुर्स्याद वैष्णवः शपथो गुरुः। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। इति पद्म पुराण। संसार की समस्याओं, जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य है जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्या जो कि त्यों बन गई हुई है। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल जाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का
अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व अधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता उसकी पुष्टि करती है। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधपतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण में ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दे और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। चलिए, अब अर्जुन ने कहा कि देखो कृष्ण, मैं इनको मार करके क्या पाऊंगा? गुरु की अगर हत्या करी तो क्या मिलेगा मुझे? गुरु की हत्या तो करना ही नहीं है मुझे, भीष्म की भी हत्या मुझे नहीं करना है, और ये सब मुझसे बड़े हैं। इनको हत्या करके अगर मुझे कुछ राजपाट मिल भी गया तो बाबा वो तो पाप से रंजित होगा। मुझे ऐसा नहीं चाहिए। इनका खून करके, इनके खून से रंजित यदि कोई मुझे सुख चाहिए तो मुझे सुख मिल रहा है, तो मुझे सुख नहीं चाहिए। कितनी सही बात सोच रहा है ना, हम सब ऐसे सोचते हैं। पाप किसी को नहीं करना होता है। तो ऐसा उसका लॉजिक तो एकदम सही है, पूरी लॉजिक सही है जो वो दे रहा है, जो एग्जाम्पल्स। आगे बोलते हैं कि ये भी तो नहीं पता है कृष्ण कि इनको मार देना ठीक है या नहीं ठीक है। ये भी हमको नहीं पता। जीतना कि या वो हम उनसे हार जाए या हम उनसे जीत जाए। क्योंकि यहाँ पर भले अगर मेरी जीत भी होगी हे कृष्ण, लेकिन मुझे तो वो जीत भी हार के समान ही लग रही है। सब कुछ हार के अगर मैं राजपाट जीत भी जाऊं, लेकिन यदि मैं हार गया और मेरे सर पे ये पाप नहीं चढ़ा गुरु की हत्या का और पितामह की हत्या का और भी अन्यों की हत्या का, तो वो मेरे लिए जीत के समान है। ये ना एकदम लॉजिकल, वेरी लॉजिकल ही इज टॉकिंग। हम लोग भी ऐसी बातें करते हैं जब हमको लगता है। तो कह रहे कि जाने दीजिए, हार में भी जीत है ऐसा मुझे लगता है। जीतने में, इनको जीतना है तो जीतने दीजिए, मुझे लड़ाई नहीं करना, ऐसे बोलता है वो। लेकिन अंदर में जान रहा है, वो बड़बड़ा रहा है इस समय इज ब्लैबरिंग। कुछ भी जो उसके अंदर से आ रही है उस समय पे इतना वो कंफ्यूज्ड है, बोलते हुए जा रहा है मुझे नहीं पता चल रहा है, ये हारना चाहिए वो अच्छी बात है, लड़ना चाहिए वो अच्छी बात है, क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो सब जगह केवल पाप ही पाप नजर आ रहा है, मुझे हत्या ही हत्या नजर आ रही है, सब कुछ मुझसे खराब हो जाएगा, मुझे लड़ाई नहीं करनी है। थक जाता है एकदम, थक करके फिर से कृष्ण की तरफ देखता है और फिर वो अब सही जगह पे आता है। 7वां श्लोक। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेतः यच्छ्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेऽहं साधित्मां त्वां प्रपन्नम्। अब अर्जुन अब तक अपने मित्र से बात कर रहा था, लेकिन अब लास्ट लाइन में कहता है शिष्यास्तेऽहं। हे कृष्ण, मैं तुम्हारा शिष्य बन रहा हूं इस समय। शिष्यास्तेऽहं शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं सरेंडर हो गया हूं तुम्हारे पास। प्रपन्नम का अर्थ होता है सरेंडम। अभी क्या करो, शिष्यास्तेऽहं, कि मैं तुम्हारा शिष्य हूं। साधि साधि माम, तुम मुझे इंस्ट्रक्ट करो, तुम मुझे गाइड करो, इंस्ट्रक्ट मी। शिष्यास्ते स्वात्वाम शाधि माम, शिष्यास्ते हम स्वाधि माम त्वाम प्रपन्नम। आगे कहता है, उसके ऊपर आता है यत् श्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। हे कृष्ण, जो सबसे श्रेयस्कर इंस्ट्रक्शन है, जो सबसे श्रेयस्कर गाइडेंस है, जो सबसे अच्छा गाइडेंस है, जो आपको लगता है कि यही निश्चित रूप से सही रास्ता है, आप कृपा करके आप मुझे वो बताइए। क्यों? मैं अब आपका शिष्य हूं, मैं आपको सरेंडर्ड सोल हो गया हूं। और उसके पहले बोलते
पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेतः। कह रहे कि मैं तो इस समय पूरा बिल्डर हो चुका हूं, मुझे धर्म क्या है इस समय, सही धर्म का पालन क्या करना है मुझे समझ ही नहीं आ रहा। युद्ध करना मेरा धर्म है या नहीं है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा, मैं इस समय बहुत वीक हो गया हूँ। क्यों? कार्पण्य हो गया हूँ। कार्पण्य किसको कहते हैं? जिसको बहुत ज्यादा मोह होता है अपने परिवार वालों के साथ, बहुत ज्यादा मोह। तो कई बार उस मोह के चक्कर में हम सही गलत सोचते नहीं है, गलत डिसीजन लेते हैं ये सोच करके कि ये सही है। मैंने आप लोगों को वाल्मीकि का उदाहरण दिया था। वाल्मीकि बहुत सिंफुल एक्टिविटीज कर रहे थे ये सोचते हुए कि सही 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 कर रहे हैं, लेकिन जब होश आया तब समझ में आया कि नहीं, वो सही नहीं था। तो कार्पण्य दोष हो, इस समय मुझे सब लोग दिखाई दे रहे हैं, मुझे उनसे अत्यधिक मोह है, मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मैं धर्म क्या है मेरा, सही धर्म क्या नहीं है मुझे नहीं पता चल रहा है। हे कृष्ण, शिष्यास्ते हम, शिष्यास्ते हम, मैं तुम्हारा शिष्यत्व लेता हूँ। शादी माम, मुझे इंस्ट्रक्ट करो, मुझे गाइडेंस दो। यह श्रेय, जो अच्छा है, जो श्रेयस्कर है, यह श्रेय श्यान निश्चितम ब्रूहितन में, ब्रूहितन में, जो निश्चित रूप से मेरे लिए, सबके लिए, युद्ध के लिए श्रेयस्कर होगा, वो जो धर्म है उसमें आप मुझे कृपा करके गाइड कीजिए। तो यदि आपको भगवत गीता समझनी है, नंबर 1 थिंग, ये हमको भाव अपने अंदर लाना पड़ेगा। क्या भाव? कृष्ण हमारे गाइड हैं और कृष्ण ही हमें गाइड करते रहेंगे। जीवन में जब कभी भी हम कंफ्यूज हो, मैंने पहले ही आपसे कहा, अपने आप को भगवान कृष्ण के पास सरेंडर कर दो और बोलो भगवान आप गाइड करते जाइए। और आप देखेंगे जब आप हर डिसीजन के पहले, हर डिसीजन के पहले, हर डिसीजन के पहले आप उनको याद कीजिए और उस जो, और ये विश्वास रखना कि भगवान आपको सही रास्ते लेकर के जाएंगे। तो यत् श्रेयम सा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्य से हम त्वाम शादी माम त्वाम प्रपन्न। अच्छा, इसमें आगे का जो एक श्लोक था कि इन्होंने शिष्यत्व ग्रहण की, किसकी? भगवान श्री कृष्ण की। और वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं अपने इस ग्रीफ को कैसे हटाऊं, ये दुख को, ये शोक को मैं कैसे हटाऊं, मुझे नहीं समझ में आ रहे हैं। मेरी इंद्रिय सूखती जा रही है, मैं अपने अंधकार को मिटा नहीं सकता, अपने ज्ञान को मिटा नहीं पा रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कुछ करना। तो जब हमने वो तात्पर्य पढ़ा है तो तात्पर्य में गुरु के कुछ लक्षण दिए गए। ये मैं 8वें श्लोक का तात्पर्य पढ़ रही हूँ। अर्जुन ने क्या किया है? अर्जुन शिष्य बन गया है। गुरु कौन है? उसके मित्र, परम मित्र भगवान श्री कृष्ण है। तो गुरु के और क्या लक्षण होने चाहिए? अब कृष्ण तो यहाँ पर हमारे साक्षात हम लोगों के लिए नहीं है, लेकिन गुरु के लक्षण क्या क्या होने चाहिए, किसको गुरु अपनाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खास करके मॉडर्न वर्ल्ड में लोग गुरु ढूंढते हैं, फिर गुरुओं के पास जाते हैं, फिर धोखा खा के आते हैं, फिर गुरु से, संत से फिर मन उनका मुकर जाता है। ये नहीं होना चाहिए। क्यों हुआ ऐसा? हुआ क्योंकि आप अनएजुकेटेड थे। आप एजुकेटेड होकर के गुरु ढूंढे ना। गुरु के लक्षण होते हैं, तो वो भगवत गीता में बहुत क्लियरली समझ में आएगा। अब ये तात्पर्य पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो तात्पर्य में लिखा है कि ब विप्र कि ब न्यासी शूद्र के ने नाया, ये ही कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु हया। कहते कि ब विप्र, इट डज नॉट मैटर कोई विप्र है तो, कोई लर्न, विप्र यानी बहुत पढ़ा लिखा, कोई बहुत पढ़ा लिखा होगा तो क्या वो गुरु बनने लायक है? उससे आप थोड़ा बहुत नॉलेज ले सकते हैं, वो टीचर बन सकता है। कि ब न्यासी, क्या वो सन्यासी है तो वो गुरु बनने लायक है? क्योंकि हम लोगों को होता है, सन्यासी को देखते हैं ऑरेंज गेरुआ वस्त्र में, दाढ़ी बढ़ाई हुई है, तो हमें लगता है हाँ ये गुरु बनने लायक है, हम जाकर के गुरु बना लेते हैं उनको। बहुत पढ़े लिखों को गुरु बना लो, बहुत न्यासी को, सन्यासी को गुरु बना लो। शूद्र केने नया, अच्छा कोई शूद्र है तो क्या उसको गुरु बना सकते हैं? क्योंकि हमेशा ये कि ब्राह्मण को गुरु बनाया जाए, ब्राह्मण जन्म से ही गुरु होता है, ये तो वेद लिखा हुआ है, वेद में ब्राह्मण जन्म से गुरु है। तो गुरु तो अलग अलग है, नो डाउट। बहुत सारे लोग आपके टीचर बन सकते हैं, बहुत सारे लोग आपको ज्ञान दे सकते हैं, शिक्षा गुरु हो सकते हैं,
सिचुएशन भी आपकी शिक्षा गुरु हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा गुरु कौन? लिखते हैं यही कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु हया। जो कृष्ण तत्व को जानता है, जो कृष्ण तत्व को समझाता है, वही गुरु होता है। अब ये स्टेटमेंट समझने की बात है। हमारे पास इतने सारे गुरु हैं, हर गुरु के पास जाओ, अपना एक अलग पाथ बताएगा। मुझे एक ही चीज होती है, बताओ तुम जो भी पाथ बताओ, लेकिन हर पाथ का उद्गम तो भगवत गीता से है। अपने शिष्य को भगवत गीता पकड़ा दो तो मेरा तुमको नमस्कार है। बड़े एक मेरे क्लास ले रही थी किसी मेरी फ्रेंड का, तो देन दैट सेम टाइम वो किसी एक बहुत फेमस गुरु का वो कोर्स कर रही थी। तो उसे मुझे नहीं बताया था मैं कोर्स कर रही हूँ, मेरे साथ भी गीता पढ़ रही थी और कोर्स कर रही थी। फिर जब हम लोग 6 चैप्टर में पहुंचे तो बोलती अरे यही सब कुछ तो बताया था वो क्लास में। मैंने कहा क्लास में बताया क्या कृष्ण का नाम लिया? क्या ये बताया भगवत गीता से आई है? बोले नहीं। मैंने कहा यही तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे जहां से नॉलेज आया है उनका नाम तो लो। ये जो फेमस गुरु है, इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, उनको गीता पकड़ा तो दो। वो कंफ्यूज तो नहीं होंगे लाइफ में? उनको पता है ज्ञान कहां से आया। उनको लगता है इस गुरु ने ज्ञान दिया, ये गुरु महान, खूब पैसा बना रहे हैं, मार्केटिंग, पब्लिसिटी, फिल्म स्टार्स आ रहे हैं, सब कुछ, बुक नहीं दे रहे। मुझे प्रभुपाद की यही बात सबसे अच्छी लगती है। आए अमेरिका में लोगों को बंगाली बोलना सिखा दिया, संस्कृत पढ़ना सिखा दिया, और जो ज्ञान जैसा देना था वैसे डगे के चोट पे दिया, कोई इसमें मिलावट की नहीं। हाँ, इनके ट्रांसलेशंस में आप लेटर ऑन थोड़ा सा दिखेगा, लेकिन प्रभुपाद ने जो ओरिजिनली दिया एज इट इज, मतलब एज इट इज ही था। उसमें कुछ ये नहीं था कि ऑडियंस को कैसा अच्छा लगेगा वैसा मैं प्रस्तुत करूं। जो सत्य है वो सत्य है, कृष्ण ने ऐसा बोला है, कृष्ण की ऐसी बात है। ओरिजिनल आप एडिशन पढ़ लो 72 की, अलग है वो। तो गुरु बहुत लर्नेड पर्सन हो या गुरु सन्यासी हो या गुरु शूद्र हो, इससे कोई अंतर नहीं है। यदि इनमें से कोई भी आपको कृष्ण तत्व दे देता है तो वो गुरु बनने लायक है। और कृष्ण तत्व कहाँ पर है? उसकी शुरुआत भगवत गीता से होती है। यदि कोई भगवत गीता आपको समझा देता है वो गुरु बनने लायक है। ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात कृष्ण के अवतार है, राधा भाव में। आगे पद्म पुराण का एक और श्लोक लिया, इसके बाद हम लोग एंड करेंगे। षटकर्मा निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः। कोई विप्रो हो, उसको सभी षटकर्म आते हैं, उसको मंत्र आते हैं, न जाने कितने कितने मंत्र आते हैं, सारा तंत्र वो जानता है। मंत्र तंत्र विशारदः, विशारद हासिल की उसने, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी उसने मंत्र तंत्र में हासिल की है। क्या उसको तुम गुरु बना सकते हो? उससे सीखोगे, नो डाउट, सबसे हम सीख सकते हैं, शिक्षा गुरु सभी हो सकते हैं, लेकिन वो सब अधूरा है जब तक क्या, जब तक भगवत गीता नहीं मिलती, जब तक भगवान कृष्ण का तत्व आपको नहीं समझता। सारे ज्ञान थोड़े से ना ऐसे आपको प्यासे रखेंगे, आपको लगेगा प्यास नहीं बुझी, फुल्ली नहीं मिल पाया, कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है। आप जाते रहोगे अलग अलग गुरुओं के पास, अलग अलग बुक्स खोल खोल के पढ़ते रहोगे, गीता पढ़ लोगे तब लगेगा सेटिस्फाइड। तो षट कर्मो निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णव गुरु न स्यात्। जो अवैष्णव है, जिसने विष्णु तत्व को जाना नहीं, वो गुरु नहीं हो सकता। वैष्णव स्वपचो गुरु। यदि कोई स्वपच है, कोई कह रहे हैं कि कोई लो फैमिली, लोअर कास्ट में भी यदि कोई पैदा हुआ है, लेकिन यदि वो विष्णु तत्व को जानता है, वो कृष्ण भावनामृत में है, तो वो गुरु बनने योग्य है। तो इसके साथ हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं और बाकी के श्लोक कल शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, हरे कृष्णा। प्रश्न कुछ हो तो आप लोग मुझे लिख देना, अलग से जवाब दे दूंगी। हरे कृष्णा। Thank you. Hare Krishna. Hare हरि Bol. बोल, हरि बोल। पिताजी। थैंक यू। राधे हरि राधे। बोल। राधे राधे। हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उठो। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल।